नमस्कार दोस्तों, मैं हरी लखेड़ा बोल रहा हूँ। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज का विषय राम कथा से संबंधित है और सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा कि आखिर इतने सालों के बाद में अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन संपन्न हुआ। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि सब शांतिपूर्ण रहा और उम्मीद करते हैं कि आने वाले भविष्य में इसमें जो विवाद था उसका अंत होगा और लोग वापस उसी सद्भावना के साथ में अपना जीवन बसर करेंगे। राम कथा की जब बात आती है या राम की जब बात आती है तो मन में एक सवाल ज़रूर उठता है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि आज से ही नहीं बरसों से दुनिया के कोने कोनों में राम के बारे में चर्चा होती है, राम कथा पढ़ी जाती है और सुनी जाती है। ऐसा क्या रहा होगा राम कथा। दूसरा ये है कि आखिर उन जगहों पर जहाँ की शिक्षा भी नहीं है, लोगों को पढ़ना लिखना भी नहीं आता, खासकर हमारे पहाड़ों में और देश के गांवों में, तो ऐसा क्या रहा होगा कि आज से साल 2 साल पहले, उससे भी पहले लोग राम कथा के बारे में जानते थे। मेरा अपना विचार ये है कि शायद पिछले 100 साल के अंदर इसमें रामलीला का बहुत बड़ा हाथ रहा। कहते हैं कि या तो आप ज्ञान जब अर्जित करते हैं तो या तो आप पढ़ के करते हैं या सुन के करते हैं। तो ज़्यादातर लोगों ने इस कथा के बारे में सुन के ही ये कथा को जाना है और सुन के ही इस कथा के बारे में अपने विचार बनाए। धीरे धीरे जब शिक्षा का प्रचार हुआ तो लोगों ने पढ़ना भी शुरू कर दिया। पढ़ते पढ़ते जब आए तो वाल्मीकि रामायण पढ़ी, रामचरितमानस पढ़ा और साथ साथ में 2-4 चीज़ें और हुई। राम कथाएँ होने लगी, अखंड पाठ होने लगे, अखंड पाठ न कर पाए तो सुंदरकांड ही करने लगे। मतलब ये है कि जो प्रचार का माध्यम रहा वो बेसिकली सुनने का रहा और सुनाने का रहा। और यही एक कारण है कि आज उत्तराखंड के हर एक गांव में ही नहीं, सारे हिंदुस्तान के, शायद पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया और वो भी उत्तर प्रदेश के, शायद ऐसा कोई शहर या गांव नहीं होगा जहाँ की साल में दशहरों के टाइम पे रामलीला ना होती। तो बात रामलीला की आई तो भुनचुरी की रामलीला की याद तो आनी है। 3-4 साल के थे हम तब से हमको मालूम है कि भुनचुरी में रामलीला होती थी और आज भी होती है। उस समय की रामलीला के बारे में हम बहुत ज़्यादा कुछ जानते तो नहीं थे और सुन भी लिया तो कुछ पल्ले पड़ता भी नहीं था। पर जो स्टेज पे लोग खड़े होते थे और जो बोलते थे और चिल्लाते थे और हाथ में तलवार लेके इधर उधर करते थे, धनुष बाण चलाते थे, ये सबसे लगता है कि आखिर कहानी बहुत अच्छी है। पहाड़ तो हमको कोई खेलने को नहीं मिला, लेकिन क्योंकि बच्चे थे तो कुछ बच्चों को रावण सेना में और कुछ बच्चों को राम सेना में कुछ न कुछ काम करने को मिल ही जाता था, पार्ट अदा करने को मिल ही जाता था। नतीजा ये होता था कि कुछ का मुँह लाल रंग में रंग दिया जाता था और कुछ का काले रंग का। तो जब हम स्टेज पे उतरते थे तो वही हाथ में डंडा लेके या कुछ भी लेके खड़े रहते थे और कभी कभी ऐसा भी होता था कि सचमुच की लड़ाई भी हो जाती थी और जो दूसरे पात्र खड़े थे स्टेज के ऊपर वो लोग छुड़ाते और बताते कि भाई देखो ये रामलीला है, एक्टिंग करनी है, लड़ाई की सचमुच की लड़ाई नहीं है, एक्टिंग वाली लड़ाई है। खैर बहुत मज़ा आता था, बड़ा मज़ा आया। कई साल तक यही, जब तक हम छोटे थे हमको बंदर बनाते रहे, किसी को
राक्षस बना दे रहे। तो रामलीला का ये के अनुभव है बंचुरी की रामलीला। अरे मैं आपको बता दूं कि बंचुरी की रामलीला उस टाइम पे आसपास के गांव में बहुत प्रसिद्ध थे। गांव से लोग रात को देखने आते, 10 दिन तक, 9 दिन, 10 दिन तक रामलीला चलती। रोज़ शाम को 3 घंटे 4 घंटे लोगों का मनोरंजन होता। अब इसी तरह इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग भी अपने टाइम पे, स्कूल के टाइम पे, गर्मियों की छुट्टियों में रामलीला करते थे। साधन तो बहुत ज़्यादा नहीं थे हमारे पास, लेकिन इधर उधर से जोड़ जाड़ के, कहीं से गैस का आंडा, कहीं से तिरपाल, कहीं से लिबास, कहीं से मुकुट, कहीं से कुछ ले आते और अपनी रामलीला करते। स्टेज पे हांडा जल रहा होता और पीछे मेकअप रूम में मोमबत्ती या लैंटर्न, उसी मेकअप रूम में या उसी जगह पे मेकअप करते, कपड़े बदलते, और जब पाउडर ख़त्म हो जाता तो आटे से काम चला लेते। सवाल ये होता था कि स्टेज पे रावण को काला दिखना चाहिए और हमको गोरा दिखना चाहिए। उसी कड़ी में उसी टाइम पे छोटा मोटा रोल में भी अदा कर लिया करता था, लक्ष्मण का खास करके। ज़रूरत पड़ी तो किसी का भी, क्योंकि एक्टर बहुत कम थे और काम बहुत ज़्यादा था। तो इस तरह से हम लोगों की रामलीला हुआ करती थी। धीरे धीरे साधन बढ़ने लगे। आज तो जब रामलीला होती है बंचुरी में तो लाइट है, माइक है, फोटोग्राफी है, वीडियो है, सभी कुछ है। तब ऐसा कुछ नहीं था, पैसा भी नहीं था। कभी कभी इनाम में 2 अन्नी चवन्नी मिल जाते थे, उससे भी काम चलता था। वो भी रामलीला फंड में डाल दिया जाता था। उस बीच में एक चीज़ और ख्याल आया कि भाई जब हम स्टेज पे काम करते थे तो हम लोग में से गाज़ियाबाद में पढ़ते थे, तो गाज़ियाबाद के स्टेज में भी नाटकों में भाग लेते थे। तो मन में ये गुमान सा आने लग गया था कि हमसे बड़ा एक्टर तो कोई है ही नहीं और हम बेकार पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों ना बॉम्बे चला जाए और वहाँ किस्मत आजमाई है। भगवान का शुक्र है कि वो दिमाग में ही रहा, उससे आगे नहीं निकला। नहीं तो आज बॉम्बे में या तो बहुत बड़े एक्टर होते, नहीं होते तो वापस आ जाते गांव में। तो ये तो हुई कि रामलीला गांव तक कैसे पहुँचे। रामलीला में एक और चीज़ थी कि पूरे गढ़वाल में ही नहीं, आई थिंक कई जगह पे, और मैंने सुना है कि गाज़ियाबाद में या दिल्ली में, जहाँ जहाँ भी गढ़वाली लोग रामलीला करते हैं, रामलीला के बेस राधे श्याम रामायण ही है। हम लोग गांव में भी वही रामलीला चलती थी। उसी में रामायण से, जो राधे श्याम रामायण है, वहीं से चौपाइयाँ, वहीं से दोहे, वहीं से गीत निकाले जाते थे और उन्हीं के हम लोग गाते थे। दिन में रिहर्सल करके उनको अच्छी तरह से रट लेते, शाम को जाके स्टेज पे उनको बोल देते, तालियां बजती तो बहुत मज़ा आता था। तो रामलीला का एक ऐसा पहलू है जिसने राम कथा को घर घर में पहुंचा दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस राम कथा में ऐसा क्या था जो लोग इसको इतने तन्मय होकर सुनते थे, 10-10 दिन तक अपनी नींद खराब करते थे और वापस आके फिर अपने काम में लग जाते थे दूसरे दिन। मेरे विचार से, वैसे तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मेरे विचार से जब भी रामायण लिखी गई होगी तो, या तुलसीदास जी ने खास करके जब रामायण लिखी, तो उस समय की जो सामाजिक अवस्था रही होगी, जो आज की अवस्था से ज़्यादा भिन्न नहीं रही होगी, तो उन्होंने ये बहुत सारे उसमें ऐसी चीज़ें डाली जिसकी वजह से लोग आज रामायण के हर किस्से को, हर पात्र को अपने आप से या अपने आसपास के जो लोग हैं उनसे कंपेयर करते हैं। अब आप देखिए, समाज में सब लोग चाहते हैं कि उनका बेटा राम जैसा हो। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, यानी जो राम करते थे वो सही ही हो सकता था।
गलत तो होने का सवाल ही नहीं उठता था। तो रामायण के जितने पात्र आप देखेंगे, राम हो, लक्ष्मण हो, भरत, शत्रुघ्न, या फिर दशरथ या जनक, सीता, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, जितने भी हैं, उन पात्रों में एक चीज़ है कि वो अपने आप में आइडियल थे और वही उन्होंने अपने तरफ एक ऐसा माहौल रचा था जो कि हम चाहते हैं कि हम भी वही बने, हम भी वही करें। और दूसरा कारण मुझे ये भी लगता है कि रामायण में लोग उन चीज़ों को भी देखते थे कि जो कि वाकई और असलियत की ज़िंदगी में वो देख रहे हैं। रामायण में कैकेयी थी तो असलियत में भी कैकेयी थी, रामायण में मंथरा थी तो असलियत में भी मंथराएँ थी और हैं। इसी तरह रावण भी हैं, राम भी हैं। कभी राम रावण बन जाते हैं तो कभी रावण राम बन जाता है। ये सब समाज में है। तो कहने का मतलब ये है कि रामलीला या राम कथा का जो कुछ भी है उसके अंदर, वो हमारे समाज से जुड़ा हुआ है। समाज में होने वाली घटनाओं में ऐसी कोई घटना नहीं है जो रामायण से कहीं ना कहीं मिलती जुलती ना हो, सब मिलती जुलती कथाएँ होती। तो एक तो ये है। दूसरा सवाल ये उठता है कि जब इतना सब लोग रामायण को सुनते हैं तो उसका पालन क्यों नहीं कर पाते। अब रामायण का मतलब या राम का मतलब तो सच है, धर्म है, लेकिन हम सच और धर्म को क्यों नहीं निभा पाते। और यह देखा जाए थोड़ी देर के लिए, ये मान लूँ कि क्या राम खुद धर्म को निभा पाए। क्या अग्नि परीक्षा के बाद सीता का त्याग कर देना उचित था। क्या लक्ष्मण को अपनी पत्नी उर्मिला को छोड़ के राम के साथ वनवास में जाना जरूरी था, उचित था। क्या भरत जब वापस लौटते हैं राम को मिल के तो मांडवी को छोड़ के नंदीग्राम में अपना घर बसा लेते, वहीं अपनी कुटिया बसा लेते हैं, क्या वो उचित था। श्रद्धा के रूप में देखें, आस्था के रूप में देखें तो सब ठीक है। उसको अगर विवेचना के रूप में देखें तो कहीं ना कहीं हम उसमें निकाल सकते हैं कमजोरी कि आखिर ऐसा क्या था कि राम ने एक धोबी के कहने से सीता को घर से निकाल दिया। ऐसे कई हैं कारण जो हम सोचते हैं कि शायद रामायण में हुए हों या ना हुए होंगे, जरूर हुए होंगे, क्योंकि आज के समाज में रोज़ हो रहा है। बोलना बहुत आसान है कि सब लड़कियां, सब बहुएं सीता जैसी होंगी या सब माँ कौशल्या जैसी होंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। ऐसे ही कैकेयी थी। कैकेयी तो बुरी नहीं थी अपने आप में, राम को बहुत अच्छी तरह जानती थी, बहुत प्यार करती थी उससे। लेकिन जब उसको भड़काया गया, जब उसका निजी स्वार्थ उसको समझाया गया, झूठी सच्ची कहानियाँ उसको सुनाई गई, तो उसका दिल भी, मन भी थोड़ा मचल गया, उसको भी थोड़ा डर लगने लग गया। और डर के कारण उसके बाद जो हुआ आपको पता ही है, सबको पता। ऐसे ही हमारे पास के जीवन में भी होता। कुछ दिनों हम पहले मैंने एक हैंडलॉन रेजर करके एक छोटा सा पोस्ट किया था। हमारी ज़िंदगी में सब कुछ होता है, हम लोग दूसरों पर शंका करने लगते हैं, जबकि कई बार वो शंका निराधार नज़र आती है, निराधार प्रूफ होती है। उसका नतीजा ये होता है कि शंका तो मिट जाती है, लेकिन शंका से जो ऊपरा जो हमारे अंदर एंगर बोलो या जलन बोलो या जो भी बोलो, वो उपज जाती है तो वो ख़त्म नहीं होती, वो जमी रहती है। उससे कैसे दूर हूँ ये भी रामायण में बताने की कोशिश की गई है। दूसरी चीज़, हमारे ही रामायण में या हमारे ही जीवन में रोज़ ऊंच नीच का तो चलता ही है। जात पात, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, पैसे के हिसाब से या जात के हिसाब से या अकल के हिसाब से या कपड़ों के हिसाब से, किसी हिसाब से भी देख लीजिए, है। रामायण में तो सबरी के झूठे फल राम ने खा लिए,
लेकिन वास्तविक जीवन में हम लोग वो कर पा रहे हैं? नहीं। आज भी वही। और सबसे बड़ी बात मैं ये भी देखता हूँ कि उसी रामायण में तुलसीदास जी ने इवन गीता में भी ये जात पात का के बारे में ऐसा कुछ लिखा गया कि जैसा ये सही है, जो कि होना नहीं चाहिए। आज की स्थिति में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तब कि मैं कह नहीं सकता, लेकिन आज की स्थिति में ये बिल्कुल गलत है। एक और चीज़ है जो हम लोगों को और समझ नहीं होती है कि रामायण को लिखने वाले वाल्मीकि, जिनका कि असली नाम रत्नाकर था, वो जब जंगल से गुजर रहे थे तो अपने परिवार का पालन पोषण लोग चोरी करके या लोगों को लूट के ही करते थे। तो जब एक ऋषि को उन्होंने लूटने की कोशिश की तो ऋषि ने उनको रोका, उनसे पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो? तो उसने कहा कि इसके बगैर मैं अपना पालन तो नहीं कर सकता। तो उन्होंने बोला कि ये तो पाप है। बोले उस पाप है तो है। तो बोले इस पाप का जो तुमको दंड मिलेगा, उस दंड को बांटने के लिए तुम्हारे परिवार के दूसरे सदस्य राजी होंगे? रत्नाकर ने बोला मैं पूछ के बताऊंगा। जब वापस घर गया उसने पूछा तो उसके पत्नी और बच्चों ने कहा कि नहीं, हम क्यों होंगे, हमारा पालन पोषण करना तुम्हारा फर्ज है। उसके लिए तुम पाप करो या पुण्य, उसका पाप करो तो उसका दंड तुमको मिलेगा, पुण्य करो तो उसका फल तुमको मिलेगा। हमको तो मिलने वाला नहीं। जब हमको पुण्य का फल नहीं मिलेगा तो हम पाप का दंड क्यों भुगतें? बिल्कुल सही जवाब है। आज की ज़िंदगी में भी वही है कि हमको खुद अच्छा बनना है। दूसरे अच्छे हैं या नहीं हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। वो अच्छे हैं तो उसका फल उनको मिलेगा, बुरे हैं तो उनका फल उनको मिलेगा। हम क्यों उनको बदलने की कोशिश करें? बदलना है तो खुद को बदलें। अगर हमारे के अंदर ऐसा कुछ लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है तो ना करें। ऐसे ही और कई प्रसंग रामायण के अंदर हैं और जो कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मिले हुए हैं। अब वापस अगर आते हैं अयोध्या पर, हालांकि आप लोगों को ये थोड़ा शायद पसंद ना है, लेकिन फिर भी मैं कहना तो ये चाहूँगा कि कहते हैं कि घट घट में राम बसे। अगर राम घट घट में बसे हैं तो उनको घर की क्या ज़रूरत है? क्यों कहें कि भाई वो इतने दिनों तक एक टूटे फूटे टेंट में रहे, अब हम उनके लिए एक भव्य मंदिर, भव्य घर बनाएंगे। उनको तो घर की ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन नहीं, क्योंकि आस्था का सवाल है तो घर बनाना ही पड़ेगा। पूरे देश में हज़ारों मंदिर हैं, डेली हज़ारों राम कथा होती हैं, प्रवचन होते हैं, हम सुनते भी हैं, लेकिन फिर इसी बात पे आ जाते हैं कि राम मंदिर में रहते हैं और मंदिर में हमको जाके उनको झुकना है उनके सामने, क्योंकि हम मूर्ति पूजक हैं। मूर्ति पूजक तो आप समझते ही होंगे। जब मूर्ति पूजक या मूर्ति बनने या मूर्ति पूजा करने का शुरू में हुआ होगा तो शायद यही सोच के हुआ होगा कि दिमाग को, हमारा मन बहुत चंचल है, जब हम कुछ करते हैं तो इधर उधर भटकता रहता है। तो उसके भटकने को रोकने के लिए हम अगर किसी मूर्ति के ऊपर ध्यान केंद्रित करें तो उसका भटकना रुक सकता है या रुक जाता है। इसी तरह जब हम पूजा करते हैं, आरती करते हैं तो जोर जोर से करते हैं और हाथ भी, तालियाँ भी बजाते हैं। उसका मेन कारण यही है कि शायद हम अपने आप के जो दिमाग है उसको भटकने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात, दिमाग को चंचलता, उसको भटकने से रोकना तो शायद संभव नहीं है, भटकता रहता है। लेकिन
अगर थोड़ा सा भी उसको इधर उधर से ला करके जो हम कर रहे हैं उस पर केंद्रित कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। दूसरा ये भी कह सकते हैं कि भाई जब हम पूजा पाठ करते हैं या भगवान का नाम लेते हैं तो अमूमन उसी टाइम पे लेते हैं जब हमारे पास या हमारे ऊपर कोई संकट हो। उस संकट से निवारण के लिए हम लोग भगवान के पास जाते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनसे कुछ मांगते हैं। अब जैसे लिखा हुआ है कि दुख में सुमरन सब करें, सुख में सुमरन को, जो सुख में सुमरन करें तो दुख काहे को होए। तो लिखा हुआ तो बहुत कुछ है। एक बार एक सत्संग से एक महिला आ रही थी, मैं उनके पीछे पीछे चल रहा था, तो उनको मैंने बोलते हुए सुना कि सुनते तो सब हैं, गुनता कौन। मतलब कितने भी सत्संग कर लो, जो हमने वहाँ सुना उसको हम वहीं छोड़ के आ जाते हैं और वापस घर में आकर के फिर वही करने लगते हैं जो कि हम करने के आदी हैं, जिसकी हमको आदत पड़ चुकी है, जिसके बगैर हमारा जीवन निर्वाह नहीं हो सकता, या जीवन निर्वाह हो भी जाए तो शायद हमारा जो दिली खुंदस है वो नहीं निकल पाती। उसको फिर हम दूसरे दिन चले जाते हैं मंदिर में या सत्संग में, और कुछ नहीं तो आजकल तो कई ग्रुप हो गए हैं, कोई रत जगह करता है, कोई अम्बे रानी का है, कोई रामायण का है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो बहुत कुछ। एक और चीज़ जो इस समय दिमाग में आ रही है वो ये है कि रामलीलाएँ हो रही हैं। रामलीलाएँ होती हैं तो उसके साथ साथ में जो बैठते हैं सुनते हैं वो लोग उसको पसंद भी करते हैं। लेकिन खास करके जो रामलीला बड़े बड़े शहरों में हो रही हैं, जैसे कलकत्ता में बड़े बड़ी दुर्गा पूजा की वो लगते हैं, उसी तरह रामायण के भी, रामलीला के भी स्टेज सजाए जाते हैं, बड़े बड़े एक्टर आते हैं। तो ये भी एक कुछ हद तक मुझे दिखावा सा लगने लग गया है, और या फिर पैसा बटोरने का साधन। मैं नहीं कहता कि ये सब नहीं करने चाहिए, लेकिन श्रद्धा और आस्था जहाँ है वहाँ दिखावे की जरूरत शायद नहीं पड़ती। और एक चीज़ और जो दिमाग में है, जो कि अगेन फिर वही दिमाग में बोलते हैं ना, भटकता दिमाग, वो है कि एक बार इंदिरा गांधी ने कहा था कि यू कैन नॉट नेगोशिएट from a state of weakness. If you really want to win, you have to negotiate from the state of strength. वही चीज़ अजय डोभाल जी ने भी एक बार कही है कि ताकत जरूरी है, क्योंकि आज अगर आपके पास ताकत नहीं है तो कोई आपको पूछता भी नहीं। आज से कई साल पहले मुग़ल बादशाहों ने भी यही सोचा होगा, और उसी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने राम मंदिर तोड़ा। तो वहीं राम मंदिर ही नहीं तोड़ा, बल्कि और कई जगह भी चर्च भी तोड़े। जब उनकी ताकत ख़त्म हो गई तो कोई ताकत दूसरों के पास आई तो उन्होंने वो मस्जिद तोड़ दिए, उनकी जगह मंदिर या चर्च बना लिए। सवाल ये है कि जब ताकत है तभी आप ये सब कुछ कर जाते हैं, जब ताकत नहीं होती तो ये नहीं करते। अगर ताकत होती उस समय तो शायद बाबरी मस्जिद नहीं बनता। आखिर हिंदू तो तब भी थे। ऐसा क्या कारण है कि वो मंदिर बना रहे थे और हम चुप बैठे रहे?
तो हिंदुओं में कम से कम एक चीज़ तो हम लोग बड़े गर्व से कह सकते हैं कि हमने न किसी की मस्जिद तोड़े हैं, बावड़े मस्जिद को छोड़ के, ना तोड़ करके ऊपर कोई मंदिर बनाया है राम मंदिर को छोड़ के, ना ऐसा कुछ किया है कि अपने धर्म के प्रचार के लिए कन्वर्जन किया किसी को वापस अपने धर्म में लाने की कोशिश की। ये सब हिंदू धर्म की अपनी अपनी एक अलग पहचान है। हमारा धर्म हमारा है, उसमें दूसरा कोई आना चाहे तो शायद वेलकम है, अदरवाइज हम किसी को ना उसका कोई प्रलोभन देता है ना हम उसको कोई जोड़ देता है। आज का प्रवचन क्या बोलते हैं, उसका प्रवचन ही बोलते हैं, हाँ, यहीं पे समाप्त। उसे प्रवचन देने की ना तो मेरी योग्यता है न मेरा अधिकार। एक मौका था बंचुरी की रामलीला की बात करने का, एक मौका था बाबरी मस्जिद के बारे में, राम मंदिर के बारे में बात करने का, एक मौका था आस्था और विश्वास के बारे में बात करने का। तो आपके साथ में अपने विचार साझा किए, उम्मीद है आपको पसंद आए। नमस्कार।